वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपसे जुड़ गए हैं लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। 3 क्वेश्चन कल हमने किए थे और बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको आज हम करेंगे। एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिएगा शेयर आप ज़रूर करें और क्लास को लाइक कर दें और जल्दी से जुड़ जाएं। फिर शुरू करेंगे हम आज की क्लास। आज की क्लास में क्या है आपके लिए, चलिएगा देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन चैप्टर हमने लिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन रचनाएं चैप्टर नंबर 11 हमने शुरू किया हुआ है। और कल आपने जैसा कि जाना कि प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 में जो अपने क्वेश्चन है वो क्या है कि केवल क्वेश्चन नंबर 1 रह गया है एक्सरसाइज में और बाकी सभी क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया गया था। ये सभी क्वेश्चन इस सेशन के लिए डिलीट है, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते थे। 2 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इन्हीं क्वेश्चनों को एग्जाम में हर बार पूछा जाता था, लेकिन अब की बार इन्हीं क्वेश्चनों को सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। चलेगा, कोई बात नहीं। तो कर क्या लिया हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था कल, और हमने 11.2 में क्वेश्चन जो फर्स्ट है ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। और हमने क्या कर लिया था बच्चों, और हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो ये जो रचनाएं आप देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, इन सभी को समझने के लिए आप कल वाली क्लास अटेंड कर लें। कल वाली जो क्लास है वो अटेंड करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किए। एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं शेयर कर दें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। आप हमें फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हो, मेरा सवाल मैथमेटिक्स लिखें। तो कल वाली क्लास जिन बच्चों ने अटेंड नहीं की है उस क्लास का लिंक लास्ट में शो करूँगा, आप उसको देख लेना। चलेगा, बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 11.2 हम कर रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। क्या है क्वेश्चन, कहते हैं कि एक सर्कल ड्रा करें। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q, on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangent to the circle from these 2 points P and Q. क्या करना है बच्चों कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P and Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक सर्कल ड्रा करना है, वो भी रेडियस 3 सेंटीमीटर वाला। चलेगा, ये काम हम कर लेते हैं पहले। चलिए, आपने क्या करना है बच्चों, आपने 0 पर रख देनी है। ठीक है, 0 पर रख कर आपने 3 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ले लिया आपने। अब 3 सेंटीमीटर आपने ले लिया है और अब हम ड्रा करेंगे एक पेन बच्चों। थ्री सेंटीमीटर रेडियस आपने ले ली है और O को केंद्र मानकर आपने ड्रा कर दिया एक सर्कल। बीच में ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है जी, ये आपका एक काम हो चुका है। और इसका जो सेंटर था कहाँ गया बच्चों,
ये आपका सेंटर आ गया। ठीक है जी। ठीक है, अब क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्ग खींचिए। चलिएगा, रचनाएं साथ साथ में लिख लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना आए। रचनाएं, तो रचनाएं में नंबर 1 हमने क्या किया है। नंबर 1, रेडियस 3 सेंटीमीटर ओ केंद्र लेकर एक वृत्त कीजिएगा। केंद्र ओल तथा त्रिज्या यानी रेडियस 3 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त ठीक। पहली रचना हो चुकी है, पहला काम हमने कर दिया। अब देखिएगा, अब क्या कह रहा है, कहता कि टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन इट इज एक्सटेंडेड डायमीटर। अब इसका एक बार हम डायमीटर ले लेते हैं, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे अपन। ठीक है, डायमीटर लेना है, ये जो काम होना चाहिए ये आपका होना चाहिए काम डॉटेड में। ठीक है, डॉटेड में आपने काम करना है बच्चों, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है अपने रचनाओं का। रचनाओं का पार्ट है, तो ये काम जो होना चाहिए बच्चों ये आपका डॉट में होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसका हो चुका है डायमीटर। ठीक है, अब इस डायमीटर को आपने एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, मतलब इसको आगे बढ़ाना है और केंद्र O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 पॉइंट आपने लेने। ठीक है, चलेगा, ये आपका स्केल आ चुका है। ठीक है, ये स्केल आपका आ चुका है। चलो हम ऐसे करते हैं, इसको डायमीटर को बढ़ा ही लेते हैं। आपने क्या किया बच्चों, आपने डायमीटर को एक्सटेंड कर लिया है। ठीक है, सेंटर से गुजरना चाहिए, तो ये आपने मान लीजिएगा इसके डायमीटर को एक्सटेंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर दूरी लेंगे, 0 पर आपने रखा और इसको एक्सटेंड कर लिया आपने 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आपने लेना है। ठीक है जी, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर लेना है। एक सेंटर से यहाँ पर हम दूरी लगाएंगे, एक चाप आपने यहाँ पर लगा देनी है और एक चाप आपने दूसरी डायरेक्शन में लगानी है बच्चों। ठीक है, 7 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, पास में आ गई बच्चों। 2 आपने पॉइंट जो लेने थे वो आ चुके हैं। चलिए इसका नाम हम कर देते हैं टेक 2 पॉइंट P एंड Q। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 2 पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट P आ गया है और एक पॉइंट आपका Q आ चुका है। ठीक है, अब P एंड Q से क्या करना है, ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट P एंड Q। P और Q से क्या होना चाहिए, P एंड Q से हम 2 टेंजेंट ड्रा करनी है। ठीक है, क्योंकि हम सीख चुके हैं बच्चों, एक पॉइंट से हमने सीख लिया था। चलेगा, तो नंबर 2 पे जो हमने किया है उसको हम लिख लेते हैं। नंबर 2 पे हमने प्यारे बच्चों क्या किया है, हमने 2 पॉइंट लिए। ठीक है, टेक 2 पॉइंट P एंड Q। तो ये बात हम लिख देते हैं कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु P और Q लीजिए। ठीक है, P और Q आपने 2 बिंदु ले लिए हैं जो कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, आपने क्या करना है, एक तो OP का
बाइसेक्टर खींचना है और दूसरा आपने ओ क्यू का भी बाइसेक्टर खींचना है, यानी समद्विभाजक खींचना है। चलेगा, पहले ओपी का बाइसेक्टर खींचते हैं। ठीक है, ओपी का बाइसेक्टर खींचने के लिए हम क्या करेंगे, पी पर रखेंगे और आधे से ज़्यादा आपने चाप लगानी है। ठीक है, ये लगभग 7 है तो आप 4 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बड़े ध्यान से करना है काम। चलिएगा, चाप लगाते हैं। तो एक चाप यूँ लगेगी आपकी और फिर इसको आपने ओ पॉइंट पर रख देना है। ठीक है, और ओ पर रखकर फिर से आपने चाप लगा देनी है कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, मान लीजिएगा ये पॉइंट कुछ भी आगे है, इसको नाम दे देते हैं। इसको नाम आपने दे दिया A1 और A2। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको मिला दीजिएगा, A1 को A2 से आपने मिलाना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना कि बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही ये पास करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आप ओ क्यू का भी लंब समद्विभाजक कीजिए। ठीक है, ओ पर रखें, क्यू पॉइंट पर आपने रख लिया है और फिर आपने लगा देनी है चाप। ठीक है जी, आधे से ज़्यादा खुली होनी चाहिए और फिर से आप इसको रखें अब ओ पर। ठीक है जी, और फिर से लगाए, इन पॉइंटों को मिला दो। ठीक है, आपने इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है। ठीक है, बड़े ध्यान से आपने मिलाना है। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पर इन पॉइंटों को नेमिंग कर देते हैं। फिर से नेमिंग आपने की, मान लीजिए A2 पॉइंट है, सॉरी A3 है और ये आपका A4 पॉइंट है। ठीक है, अब दोनों के हम खींच चुके हैं बाइसेक्टर, इसको हम लिख देते हैं। लिखना बड़ा जरूरी है, देखिए रचनाएं हैं साथ साथ में करते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। नंबर 3 पर क्या कहा हमने कि OP और OQ का बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक कीजिए, का समद्विभाजक खींचिए। ठीक है जी, हो गया जी। अब आप देखिएगा आपके पास क्या आ गया है, ये जो समद्विभाजक खींचे है ना, यहाँ से अब आपने एक सर्कल फिर से ड्रा करना पड़ेगा। और सर्कल ड्रा करना है तो चलिएगा, एक कलर हम चेंज कर लेते हैं। आपने क्या करना है, तो ये जो बाइसेक्टर M है, ठीक है ना, ये लंब समद्विभाजक है, यहाँ से आपने इसको P तक चेक करना है। ठीक है, बिल्कुल P, और ये मिड पॉइंट होना चाहिए। समद्विभाजक है तो मिड पॉइंट तो होगा ही होगा, लेकिन चेक जरूर करें, दोनों साइड से आप चेक करें। ठीक है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ही आना चाहिए। ठीक है, चलेगा। अब ड्रा कर देना है सर्कल। चलिएगा, सर्कल ड्रा कर देते हैं। ये आपने सर्कल ड्रा कर दिया और इसी प्रकार आपने इस पॉइंट से फिर एक सर्कल ड्रा करना। ठीक है जी, एक एक स्टेप को समझते जाएं और साथ साथ में आप इसको करें। और जब क्लास खत्म होती है तो पॉज करके यार एक बार आप समझ लें,
समझने के बाद पॉज करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको समझ में आएगी क्या हुआ है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो ये भी हमने करते हैं। अब देखिएगा वाइट सर्कल जो था ओ केंद्र वाला, इस सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रा करनी थी पॉइंट पी से और पॉइंट क्यू से। अब स्केल आपने लेना है। अब ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम हल्का सा डार्क करेंगे और कलर ले लेते हैं ब्लैक। ठीक है, पी पॉइंट से देखिए, पी पॉइंट से अपना ये जो ये अपने डॉट में नहीं लेनी है क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, फाइनल आंसर आ रहा है तो इसको आपने डॉट में नहीं करना है, पी पॉइंट से। तो एक ये आपके पास आ चुकी है, बिल्कुल एक पॉइंट पर टच करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि ये आपका सिर्फ केवल एक ही पॉइंट हो। ठीक है, और इसी प्रकार इस पी पॉइंट से आपने वाइट सर्कल पर एक लाइन और ड्रा कर देनी है। ठीक है जी, समझ में आ रही कहानी। अब क्यू पॉइंट से भी दो लाइन ड्रा होगी, टेंजेंट और ये आपका आ गया है, और इसी प्रकार इस क्यू पॉइंट से आपकी दूसरी टेंजेंट लाइन आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ चुका। देखिए हमने करना क्या था, अपने को ये सर्कल जो है वाइट आपको दिखाई दे रहा है सेंटर ओ, ये हमने 3 सेंटीमीटर वाला लिया था, और हमें पी एंड क्यू पॉइंट दो दिए हुए थे जो कि सेंटर से कितनी दूरी पर थे बच्चों, जो कि इस सेंटर थे, कितने दूरी था भाई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किस प्रकार करना है। तो ओ से इसकी पी की दूरी कितनी थी बच्चों, वो थी आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 7 सेंटीमीटर दूरी थी। चलिए लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार ये भी आपका 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ चुका है। चलिए इसकी रचनाएं हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमने क्या किया था, हमने नंबर 3 पर क्या बच्चों, नंबर 3 पर हमने संधिभाजक खींचा था। संधिभाजक खींचने के बाद नंबर 4 जो आया, नंबर 4 पे क्या कहेंगे, एम को केंद्र माना था, और ये नीला जो सर्कल लगाया था एम सेंटर था, ओपी रेडियस था। ठीक है ना, क्या कहेंगे, ये एम है, तो एम इसको M1 दे देते हैं। चलिए ये आपका M1 है, ये आपका M2 है, तो ये बात लिखेंगे। नंबर 4 पे क्या कहेंगे कि M1 को केंद्र मानकर और M1P त्रिज्या लेकर। ठीक है, और वह सिमिलरली यही बात लिखेंगे, M2 को केंद्र मानकर वह M2Q त्रिज्या लेकर दो वृत्त खींचिए, दो वृत्त खींचिए जो दिए गए वृत्त, क्योंकि जो पहले वृत्त आपको दिया हुआ था व्हाइट कलर वाला, उस वृत्त को क्या कर रहे हैं, उस वृत्त को ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो वो चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो दिए गए वृत्त को जैसे ये आपने नीला वाला लगाया ना, जो ये दिए गया वृत्त व्हाइट है को किसी अन्य बिंदु कह देते हैं अपन R और S पर, ये R है और ये S। ठीक है, ओके जी, R1 S1, ये
इस वाइट को, ये वाला जो सर्कल है ये R2 और ये बिंदु S2, ठीक है। जो दिए गए वृत्त को R1 व S1 तथा R2 S2 पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास R1 S1 आए तो हमने क्या किया, P से R1 को और P से S1 से मिला दिया है। इसी प्रकार Q को हमने R2 और S2 से मिलाया। तो ये बात हम नंबर 5 पर लिख देंगे। क्या कहेंगे, P को R1, S1 तथा Q को R2, S2 से मिलाइए, ठीक है। अब मिलाने के बाद जो हमारे पास क्या है, PR1 PS1 आया है और दूसरी तरफ से QR2 और QS2 आया। ये क्या है, दी गई वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो नंबर 6 पे क्या कहेंगे कि PR1 PS1 तथा QR2 और QS2 वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं है, ठीक है जी, समझ में आई बात। और अब ये स्पर्श रेखाएं हैं PR1 PS1 QR2 QS2, ये स्पर्श रेखाएं हैं। इसका प्रमाण भी हमें देना पड़ेगा। चलिएगा, प्रमाण देना है तो थोड़ा सा हम इसको फिर से यूज कर लेते हैं। एक वन साइडेड हम ले लेते हैं, ठीक है जी। वन साइड पार्ट हम लेंगे और फिर हम इसको करेंगे, ठीक है जी। एक वन साइड से प्रूव कर देंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक। चलिएगा, प्रमाण करते हैं, प्रूव करते हैं कि क्या ये टेंजेंट है। देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं सर्कल की, ठीक है ना। ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, नीले वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है और ये इसका है डायमीटर। और हम क्या करेंगे, अपन क्या करने वाले बच्चों, अपन इसको ज्वाइन करेंगे पॉइंटों को, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ड्रा कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ बच्चों, ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका अर्धवृत्त हो गया है, ठीक है ना। ये आपका अर्धवृत्त हो गया है, ठीक है। तो अर्धवृत्त हो गया तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कोण है R1, ठीक है ना, ये R1 क्या है, कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। क्या कहेंगे प्रमाण में कि कोण PR1, और यहाँ पर इसको दे देते हैं कोई नेमिंग, चलेगा T दे देते हैं। PR1T बराबर है 90 डिग्री का। क्यों, अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है। अब R1T क्या है, R1T क्या है, सर्कल की रेडियस है। क्योंकि R1T वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। R1T क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और ये त्रिज्या इस लाइन के साथ कितने का कोण बना रही है, 90 डिग्री, ठीक है ना। आपने कह दिया, क्या कहेंगे कि PR1
PR1 क्या है, R1T पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये PR1 क्या है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। समकोण है तो क्या होगा कि ये जो लाइन है ना, तो ये जो लाइन क्या होगी, इस वृत्त के लिए ये त्रिज्या पर ये 90 डिग्री कोण बना रही है। इसका मतलब ये क्या है, इसकी स्पर्शरेखा है। एम्प्लॉइज क्या कहेंगे कि PR1 वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट लाइन है, ठीक है। बस एक का प्रमाण देना है, बाकी इसी प्रकार क्या लिख देंगे, इसी प्रकार जो जो जितनी स्पर्श रेखा है ना, इसी प्रकार P से PS1 और Q से QR2, QS2 भी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ठीक है जी। तो बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आपने इसको करना है, ठीक है बच्चों। तो एक बार आप जरूर इसको करें, एक बार आज समझ लीजिएगा, जैसे ही क्लास खत्म होती है आप स्टेप बाय स्टेप इसको करें। एक स्टेप आप करें, वीडियो को पॉज करें, फिर सेकंड स्टेप को समझें, फिर वीडियो पॉज करें, और इस प्रकार आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी, ठीक है। इसका एक बार रफ हम ड्रा करते हैं और फिर इसका फाइनल हम करेंगे, ठीक है। रफ ड्रा कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आप समझिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने एक सर्कल लेना है, ठीक है जी, और इस सर्कल पर आपने दो स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट इस प्रकार खींचनी है कि इनका कोण क्या हो, 60 डिग्री का। बस में ये है क्वेश्चन। अब ये 60 डिग्री का है तो ये यहाँ पर केंद्र है, और केंद्र पर ये त्रिज्या हो गई है। ये 60 डिग्री है तो ये कोण कितने का होता है बच्चों, ये आपका 120 डिग्री का होगा, ठीक है जी। ये 120 है तो ये 60 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ये अपना रफ काम था, ठीक है जी। चलिए कर लेते हैं। तो पहले आप रेडियस लें 5 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर रेडियस आपने ले ली, ठीक है। 5 सेंटीमीटर रेडियस ले ली आपने। स्पेस कम है, गायब हो जाता है। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस आपने ले ली है। चलिए ट्राई कर लेते हैं कहाँ तक जा रहा है, थोड़ा सा नीचे, ठीक है जी। 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला आपने एक सर्कल ले लिया। अब आप क्या करें आप बच्चों, अब आप ना एक इसकी रेडियस, चलिए अब पहले इसका सेंटर पता कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेंटर आ चुका है, और इस सेंटर से चलेगा, हम ड्रा कर लेते हैं एक रेडियस। एक रेडियस आपने ले लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। 120 डिग्री का कोण बनाना है तो चलेगा, कंपास की मदद लेते हैं, ठीक है। कंपास की मदद से बनाएंगे 120 डिग्री एंगल।
60 डिग्री के लिए आ गया। और ये जो होगा ये कितना का हो जाएगा बच्चों, ये आपका 120 पे जाएगा। ठीक है जी, 120 डिग्री का कोण। ठीक है, चलेगा, ड्रा कर देते हैं लाइन। ठीक है जी, अब ये 120 डिग्री का कोण आपके पास आ चुका है। अब हम क्या करें, अब हम मान लीजिएगा ये पॉइंट जो है अपने को दिए हुए हैं, इनकी नेमिंग अपन कर लेते हैं ए और बी। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास आ चुका है ए, ये पॉइंट आपके पास आ चुका है बी। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, और इन ए और बी पॉइंट पर अब हमने क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना बच्चों। चलिएगा, कोण बनाते हैं। पहले ए पर 90 डिग्री कोण बनाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाना आपको पता है बच्चों। ये एक चाप लेनी है, इस पॉइंट पर आपने रख देना है, और ये आपकी 60 डिग्री और ये आपकी 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री का हो गया। और अब हम इस चाप को फिर से यहाँ से रख दिया अपने। ठीक है, अब हम रखेंगे यहाँ पर। स्टेप बाय स्टेप इसको करना है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक है, 60 120 इन दोनों का 60 पार्ट है, ये 60 का हाफ करेंगे 30 होगा। 60 ये है, 30 यहाँ से आएगा, तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। चलिएगा, इसको अपन ड्रा कर देते हैं। तो ए पॉइंट से आपने क्या करना है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, चलो बाद में इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बी पॉइंट पर भी यही काम अपने बी पॉइंट पर करना है, तो बी पर भी हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। बी पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें लगानी पड़ेगी चाप। ये एक आपने चाप लगाई और यहाँ पर आपने रख दी। ठीक है, यहाँ पर आपने रखा और ये 60 डिग्री का, और ये आपकी 120 की होगी। फिर से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखकर चाप लगाएंगे जो कि 90 डिग्री का कोण आपको देने वाली। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये 60 की चाप है, 60 डिग्री की ये 120 होगी, और इस 60 पार्ट का हम हाफ कर दिया तो 30 डिग्री देगा। 60 + 30 90 डिग्री। और फिर से अपन लगा लेते हैं एक टेंजेंट। ठीक, तो इस बी पॉइंट से भी आपने 90 डिग्री का कोण बना दिया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये अगर 120 है तो ये कितने का होगा, 60 होगा। तो ये हमारी क्या आ चुकी है, इसको हम करना चाहेंगे डार्क। ठीक है, और डार्क भी अलग कलर से कर देते हैं ताकि अपना जो आंसर, देखिए इस पॉइंट से एक टेंजेंट तो आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी आपकी क्या आएगी, दूसरी आपकी आ जाएगी ये वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी दो टेंजेंट लाइन जो हमने खींचनी थी वो आ चुकी है। अब ये 120 डिग्री एंगल है। ठीक है बच्चों, ये आपका कितना है, ये आपका है 120 डिग्री। ये अब 120 डिग्री है, तो
जाहिर सी बात है ये आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो दो टेंजेंट लाइन है ये इस सर्कल पर कितने पर झुकी हुई है, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। चलिएगा, जितने भी हमने स्टेप किए हैं स्टेप बाय स्टेप अब इनको हम लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। चलिएगा अब लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप्स हमने क्या किया। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया था, हमने एक सर्कल ड्रा किया था जिसका सेंटर क्या था, ओ था। तो चलिए लिख लेते हैं, सभी रचनाएं यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं फटाफट। तो नंबर 1 क्या है, रचनाएं। रचनाएं में नंबर 1 क्या करना बच्चों, आपने नंबर 1 क्या किया, ये आपका केंद्र आ गया ओ, ठीक है। केंद्र ओ लेकर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त खींचिए। ठीक है जी, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे हमने क्या किया था बच्चों, नंबर 2 पे हमने क्या किया था कि वृत्त पर हमने एक बिंदु ए लिया, ठीक है, ओ ए को मिलाया और बिंदु ए से ओ ए पर एक लंब रेखा खींची। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया बच्चों, हमने वृत्त पर ओ ए रेखा ली, ठीक है ना। वृत्त पर ए बिंदु लीजिए तथा एक को ओ से मिलाइए। ठीक है, फिर हमने क्या किया था बच्चों, हमने इस ओ ए पर 120 डिग्री का कोण बनाया। ओ ए पर 120 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है जी, फिर नंबर 4 पे हमने क्या किया, ए पर भी हमने क्या खींचा है, ए पर भी हमने लंब खींचा है और बी पर भी हमने लंब खींचा है, जो कि परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जो कि परस्पर पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, बिंदु ए और बी पर लंब खींचिए जो कि आगे बढ़ाने पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये पी पॉइंट आया है, ये क्या है, पी से बी और पी से ए। ठीक है, ये क्या है, अभी सदृश रेखाएं हैं। क्या कहेंगे, पी ए और पी बी वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं है जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई। ठीक है, ये अपनी रचनाएं हो गई है और अब इसका करेंगे प्रमाण।
प्रमाण भी देना पड़ेगा, तभी तो अपने पूरे अंक होंगे। ठीक है, चलिएगा प्रमाण और कर लेते हैं। प्रमाण में क्या है, देखो बच्चों, हमने सिद्ध करना है कि 60 डिग्री का कोण है और ये टेंजेंट लाइन, टेंजेंट तो है ही। तो क्या कहेंगे बच्चों कि हमने सिद्ध जो करना ना कि ये जो ए पी बी है, कोण ए पी बी जो है ना वो 60 डिग्री का, ये हमने इम्पोर्टेंट बात है सिद्ध करनी। अब हम जानते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, कोण बी जो है, कोण बी बराबर है कोण ए, जो कि हमने लिया है 90 डिग्री का। रचना भी कह सकते हैं स्पर्शरेखा। ठीक है, रचना की थी हमने रचना से। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों कि चतुर्भुज के अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, चतुर्भुज के अंत कोणों का योग क्या होता है बच्चों, अंत कोणों का योग 360 होता है, का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 होता है तो सभी वैल्यू रख देंगे। चलिएगा ओ से शुरू करते हैं। एंगल ओ प्लस में एंगल ए प्लस में एंगल पी, पी तो शो करना है, प्लस में एंगल बी, सभी का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। एंगल ओ का मान हमने 120 लिया है, रचना की थी, प्लस में एंगल ए हमने 90 डिग्री का ड्रा किया है, प्लस में एंगल पी जो है ये तो हमें निकालना है, प्लस में एंगल बी जो कि फिर से 90 डिग्री है, बराबर है 360। ठीक है जी, तो 90 और 90 आपका कितना हो गया, 180, 300 हो गया। यानी एंगल पी प्लस में 300 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी आपका क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस में 300, दैट इज इक्वल टू एंगल पी इज 60 डिग्री। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात थी जो कि हमने करनी थी, तो ये समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है जी, ये जो हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी है प्रमाण है। ठीक है जी, ये अपना है प्रूफ है। ठीक है जी, इस प्रमाण को अलग से हम लिख लेते हैं। तो जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर, कि ये हमें क्वेश्चन समझ में आ चुका है। एक बार फिर से अगर हम इसको समझेंगे तो अच्छे से हम कर पाएंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB of length 8 cm, taking A as center, draw a circle of radius 4 cm, and taking B as a center, draw another radius circle of radius 3 cm. Construct tangent to each circle from the center of the other circle. क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB लीजिए, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है जी, आपने क्या करना, एक 8 सेंटीमीटर का लंबा रेखाखंड लेना है। चलिएगा पहले हम यही काम कर लेते हैं। ठीक है, बीच में लेना पड़ेगा क्योंकि 2 सर्कल यहाँ पर हमने फिर से ड्रा करने हैं। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ आपने लेना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लाइन लेनी है। तो 0 से शुरू करना है बच्चों, और 0 से लेकर 6, 7, ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो चुका है। और इसकी नेमिंग अपन कर देते हैं। नेमिंग क्या है बच्चों, ए एंड बी। ठीक है, इसमें पहले बोला है कि एक ए पॉइंट होगा और दूसरा होगा पॉइंट बी। ए सेगमेंट, एक रेखाखंड ए बी, जो कि कितना अपन ने लिया बच्चों, अपन लिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर वाला चलेगा, 4 सेंटीमीटर रेडियस ले लेते हैं। 0 से लेकर
4। तो 0 से लेकर 4 आपने, ठीक है जी, 0 से लेकर 4 ले लिया। अभी बिल्कुल 3.9 शो हो रहा है और कर देना है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पॉइंट पर आपने रखना है और ड्रा कर देना है एक सर्कल। ठीक है जी, ये हो गया 4 सेंटीमीटर वाला। तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, अब 3 सेंटीमीटर और लेंगे। ठीक है, और ये आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी पॉइंट से फिर एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ तक आज। अब क्या कह रहा है ये, कहता कि टेकिंग ए एज सेंटर ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज ए सेंटर ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल, कि प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। यानी ए से एक, तो आपने ए से इसकी स्पर्श रेखाएं खींचनी है, दूसरा आपने बी से इसकी स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे और वहां से एक सर्कल हम ड्रा करेंगे। चलिएगा करते हैं, चलेगा। ए बी का खींचते हैं बाइसेक्टर समद्विभाजक। ए पॉइंट पर रखा तो आधे से ज्यादा यहाँ पर आपने खींच लेनी। ठीक है, मोर देन हाफ। ठीक है, चलेगा। अब लगा लेते हैं, एक सर्कल लगाएंगे। चलेगा, चाप यहाँ पर लगाते हैं। एक चाप आपकी ये लगी है और इसी प्रकार इस पॉइंट से आपने बी पर लेकर आना है और फिर से आपने ये चाप यहाँ पर लगा दें। ठीक है, यहाँ से अब क्या होगा, अब हम खींच पाएंगे इनका जो बाइसेक्टर है वो यहाँ पर हम अब खींच पाएंगे। ठीक है जी, बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रा कर देना है। ठीक है, तो पॉइंट आए हैं, 1 मिनट। तो ये जो पॉइंट आपका आया हुआ बच्चों, यहाँ से हम बाइसेक्टर खींचने में हमारी मदद मिली है। तो ये हमने खींच दिया ए बी का बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक, जो कि इनको क्या करेगा बच्चों, जो कि इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है जी, ये काम कर दिया है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट आया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे जो ए और बी दोनों से होता हुआ जाएगा। चलिएगा, कंपास की मदद लेंगे, कलर अलग लेना पड़ेगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिएगा, तो कंपास को बुलाएंगे और सर्कल ड्रा कर देंगे एम को केंद्र मानते हुए। तो ये आपने गलत हो गया, ये तो आपका कंपास आपने बिल्कुल ओपन नहीं की थी। चलिएगा, अब यहाँ पर ये आपका बी सेंटर हो गया। इस पॉइंट को केंद्र माना है, ओ बी त्रिज्या लिए, दोनों साइड चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर बराबर है। अब सर्कल ड्रा कर देते हैं, ये आपने कर दिया सर्कल ड्रा। ठीक है ना, अब सर्कल जो ड्रा किया आपने, इस सर्कल ने क्या किया, दोनों सर्कल को प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, इनका नेमिंग अपन कर देते हैं। इसका नाम आपने, सर्कल का नाम आपने दे देना पी एंड क्यू। इस पी एंड, ये पी पॉइंट है और ये आपका पॉइंट क्या आ गया बच्चों, क्यू आ गया, पी एंड क्यू पॉइंट पर। और यहाँ से इस सर्कल को आपने दे देना है एस आर एंड एस, ये आपका आर आ गया और ये आपका एस आ गया। ठीक है जी,
और ये आपका जो बना था ये इसका क्या था बच्चों, सी सेंटर बना दिया। ठीक है जी, ये आपका सी आ गया। ठीक है जी, और नेमिंग की जरूरत नहीं है। और अब हमारे पास क्या है, अब हमने ड्रा कर देनी है टेजेंट। ठीक है, इस ये कितनी रेडियस थी, ये थी इसकी 4 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी थी बच्चों, 3 सेंटीमीटर। चलिएगा ड्रा करते हैं अब रेडियस। रेडियस तो कर चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं ड्रा, क्या ड्रा करने जा रहे हैं बच्चों, टेजेंट लाइन। ठीक है, तो चलिएगा इसकी मदद लेते हैं। ए पॉइंट से इस सर्कल पर ड्रा करेंगे तो ये आपका सेंटर आ गया। इस सेंटर से इस एस पॉइंट पर टेजेंट लाइन होगी है, और इसी प्रकार आपकी इस ए पॉइंट से आर के लिए ये टेजेंट हो जाएगी। और इसी प्रकार बी पॉइंट से आपने क्या करना है, इस पी पर टेजेंट लाइन ड्रा कर दी है, और इसी बी पॉइंट से आपने इस क्यू पॉइंट से होती हुई टेजेंट लाइन ड्रा कर दी है। ठीक है, तो ये हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। दोनों सर्कल पर देखिएगा, इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल पर टेजेंट लाइन ड्रा कर दी है, स्पर्श रेखाएं खींच दी है, और इसके केंद्र बिंदु से इस सर्कल की हमने 2 टेजेंट लाइन ड्रा कर दी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जो काम हमने किया है। अब हमारा काम क्या रहता है बच्चों, हमारा काम रहता है इसकी रचनाएं लिखना। चलिएगा फटाफट रचनाएं लिख देता हूं मैं। स्पेस कम है तो मुझे भी गायब होना पड़ेगा, कंपास का भी कोई काम नहीं रहा और इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब लिखते हैं रचनाएं। जैसा जैसा हमने काम किया है वैसे वैसे हमारी रचनाएं आती जाएगी। चलिए रचनाएं लिखते हैं। तो रचनाएं, ठीक है। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 हमने क्या किया था, हमने ए बी 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड लिया था। तो वही बात हम लिखेंगे, ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर रेखाखंड लीजिए। ठीक है, रेखाखंड लीजिए। ठीक है जी। नंबर 2 पे हमने क्या किया था, नंबर 2 पे हमने क्या किया, एक तो 4 सेंटीमीटर वाला और दूसरा 3 सेंटीमीटर वाला हमने 2 वृत्त खींचे। तो क्या कहेंगे, केंद्र, क्या कहेंगे, ए को केंद्र मानकर, क्या कहेंगे बच्चों, ए को, ए और बी, ए और बी को केंद्र मानकर तथा तथा 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्याएं लेकर वृत्त खींचिए। ठीक है जी, ये काम हमने कर दिया। नंबर 3 पे हमने क्या किया, ए बी को हमने मिला दिया था, ये तो पहले मिला हुआ है। ए बी का समद्विभाजक कीजिए, ए बी का समद्विभाजक। देखिए रचनाएं भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपने इसको ड्रा किया। ठीक है, और नंबर 4 पे हमने क्या किया था, हमने समद्विभाजक जब खींचा तो सी हमारे पास पॉइंट आ गया था, सी के अंदर जो पॉइंट आ गया था, क्या कहेंगे, सी को केंद्र मानकर तथा AC त्रिज्या लेकर वृत्त खींचिए जो
दिए गए वृत्तों को जैसे ये वृत्त है, इसको P पर इसने प्रतिच्छेद किया और Q पर, जो दी गई वृत्तों को P, Q और R, S पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये बात होगी। फिर हमने क्या किया था, ए से हमने AS और AR स्पर्श रेखाएं खींची थी और B से BP और BQ स्पर्श रेखाएं खींची थी। तो ये बात हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो नंबर 5 पे क्या कहेंगे, A से A को S तथा R व B को P तथा Q से मिलाइए। ठीक है, चलिए ये भी हमने मिला दिया। फिर हम क्या कहेंगे बच्चों, फिर हम कहेंगे कि जो हमारी क्या है BP, AS और AR, नंबर 6 पे क्या कहेंगे, नंबर 6 पे बच्चों कहेंगे नंबर 6 पे जो हम कहने वाले थे बात, वो क्या थी मेरे यार, वो ये थी नंबर 6। नंबर 6 पे क्या कहेंगे कि AS, AR तथा BP और PBQ अभिष्ट स्पर्श रेखाएं, इष्ट स्पर्श रेखाएं है। ठीक है जी, ये हमारा काम हो चुका है। अब बात करेंगे प्रमाण की। अब प्रमाण के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक टेंजेंट का प्रमाण दे देंगे, एक स्पर्श रेखा का प्रमाण दे देंगे, वही सभी पर लागू हो जाएगा। चलेगा, हम मान लेते हैं, हम प्रमाण दे देते हैं BP का, कि BP जो है ना एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे प्रमाण में, प्रमाण में क्या कहेंगे, देखिएगा, इस P को A से मिलाइए। ठीक है, ये काम हम कर देते हैं, P को मिला देते हैं A से। इस P कलर आपका नहीं चलेगा, डॉट में काम करना पड़ेगा, ड्राइंग का काम है, ये रचनाओं का पार्ट है, तो इसलिए इसको हमें डॉट में करना है। P को आपने मिला दिया है B से। ठीक है, तो क्या कहेंगे प्रमाण में बच्चों हम कहने वाले हैं P को मिलाएं, P को A से मिलाइए। ठीक है, मिला दिए। अब क्या कहेंगे, जो ये क्या है P, देखिएगा ये आपका पूरा वृत्त था AB वृत्त का क्या है, वृत्त का व्यास। ठीक है ना, वृत्त का व्यास है। तो क्या होगा, तो क्या कहोगे, कोण जो P आपका, कोण P क्या है, कोण P 90 डिग्री का हो जाएगा। क्या कहेंगे, कोण APB। ठीक है, P पर बना हुआ ना, कोण APB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब 90 डिग्री का इसका मतलब क्या कहेंगे, ये कोण आपका 90 डिग्री का आ चुका है, P पर जो कोण है ये 90 डिग्री का आ गया। तो क्या कहेंगे कि जो आपकी PB है ना, PB क्या है, लंब है किस पर, AP पर, जो कि AP क्या है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है। AP क्या है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो अगर ये त्रिज्या है, त्रिज्या पर ये 90 डिग्री का कोण से कोई लाइन जाती है, तो वो क्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ठीक है ना, त्रिज्या पर 90 डिग्री की कोण से जो रेखा आएगी वो क्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ये बात आपने लिख देनी है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे,
अतः अतः बीपी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, एक का प्रमाण दे दिया, बाकियों में देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार बाकी जो रहेगी है बी पॉइंट वाली, एक तो क्या आ जाएगी बी क्यू, इसी प्रकार बी क्यू। ठीक है, अब ए वाली हो लेते ए एस और ए से हमने क्या खींची ए आर बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन भाई, बड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन करना तो पड़ेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिएगा 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबी 6 सेंटीमीटर है, बीसी 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी 90 डिग्री का है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको करूंगा और आप रचनाएं अपने आप लिख लेना। ठीक है जी, करते हैं इस क्वेश्चन को भी। लेट ए बी सी बी ए राइट triangle in which AB is 6 centimeter, BC is 8 centimeter, angle B is 90 degree, BD is the perpendicular from B on AC, the circle through BCD is drawn, construct the tangent from A to this circle। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, एंगल B 90 डिग्री है, B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं B, C, D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिएगा। चलिएगा, मैं इसको ड्रा करता हूँ और इसका जो रचना का पार्ट होगा बच्चों वो आपने करना, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा हमारी क्लास हो चुकी है और कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। देखते हैं कौन सा चैप्टर सबसे आसान है, सभी बच्चे जिनको कर पाए। टाइम बड़ा कम है, पहले हम पास का जुगाड़ बिठाएंगे, सिंपल चैप्टर को करेंगे और फिर हम जो टिपिकल चैप्टर उनको लेंगे। चलिएगा फटाफट करते हैं। तो ए बी यहाँ पर आपने कितनी लेनी है बच्चों, ए बी आपने 6 सेंटीमीटर और जो बी सी है वो लेनी है आपने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिएगा 8 सेंटीमीटर यहाँ पर हम ले लेते हैं, बी सी 8 सेंटीमीटर। बी सी आपने लेनी है बच्चों 0 से लेकर 8 सेंटीमीटर यहाँ लेनी है, ये आपकी 8 सेंटीमीटर आज। ठीक है जी, अब दूसरा काम क्या करना बच्चों, समकोण त्रिभुज है और बी सी 8 है, बी सी चलिएगा नेम कर देते हैं बी सी आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब समकोण त्रिभुज है तो हमें बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री के कोण की जरूरत है। तो चलिएगा बनाते हैं। अब आपको पता है बच्चों 90 डिग्री का जो कोण है वो कैसे बनता है, बी पॉइंट पर रखिएगा, चाप लगाइएगा, पहली चाप आएगी 60 डिग्री की। ठीक है जी, दूसरी चाप आपकी आ जाएगी 120 डिग्री की। ठीक है जी, बिल्कुल ये 120 की आ गई है, पलटी करेंगे और 1 मिनट नीचे तक आने दो इसको। ठीक, अब यहाँ से 60 और 120 हो गया और इस 60 का हम करेंगे हाफ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 60 की चाप 120 की और इस 60 वाले का हाफ कर दिया तो 30 डिग्री, 60 + 30 दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, दैट विल बी 90 डिग्री। तो बी से आपने ये लाइन ड्रा कर देनी है जो कि जाएगी। ठीक है, अब ये कितनी लेनी है, ए पॉइंट कितनी दूरी पर आएगा, ए बी 6, तो जल्दी से 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं।
ठीक है जी। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास ए पॉइंट भी आ चुका है। ठीक है, ए पॉइंट आपके पास आ चुका है, इसको लिख देते हैं। ये आपका ए पॉइंट आ चुका है। ए पॉइंट को सी से अब हम मिला देते हैं। इसको ठीक है जी, ये आपका ए पॉइंट आया, ए सी आ गया, और इसको भी हम कर देते हैं डार्क। ठीक है, रचनाएं का जो पार्ट होता है बच्चों, वो आपने डॉट में लेना होता है। अब ट्रायंगल तो समकोण आपके पास ए बी सी आ चुका है। अब हमारा काम क्या रह गया है, अपने बी से ए सी पर बी डी लंब। अब बी डी लंब आपने ए सी पर ड्रा करना चलेगा। अब लंब ड्रा करना है बी से। ठीक है जी, तो क्या करेंगे बच्चों, बी से अपने लंब ड्रा करना है। बी पॉइंट पर रखेंगे प्रकार, आधे से ज़्यादा खोलेंगे। ठीक है जी, और कुछ इस प्रकार। ठीक है, ध्यान से करना, बी सेंटर होना चाहिए। हो गई, चलिए अब ड्रा कर देते हैं। कलर चेंज कर देते हैं। कलर इसलिए चेंज क्योंकि हम कर रहे हैं रचना, कंस्ट्रक्शन का काम है, अलग कलर में। पेंसिल से डॉट में करना, आप ध्यान रखें। तो ये आपका यूं चला जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट बच्चों, अब आपने क्या करना है, एक मिनट चलेगा। जल्दी से बी पॉइंट से हम ड्रा कर देते हैं लंब। ठीक है, बी पॉइंट पर आपने रखना है, और बी पॉइंट पर रखना है। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है, लंब बिल्कुल सही आना चाहिए। बी पॉइंट पर आपने रखा। ठीक है, वो बी पॉइंट पर रखकर ये आपने ऐसे कुछ चाप लगा देनी है। ठीक है, चाप लगाने के बाद जो पॉइंट आपके पास आया, एक पॉइंट ये आया है, इस पॉइंट पर प्रकार को आप थोड़ा सा कम कर लें और चाप लगाएं। ठीक है, ये चाप आपने यूँ लगा दी है। फिर जो दूसरा पॉइंट आपका था वो ये था। ठीक है, और फिर से आपने लगा देनी है चाप। सॉरी, कम ज़्यादा नहीं करना था, कम ज़्यादा नहीं करना था बच्चों। यहाँ कहाँ गया अभी, ये पॉइंट था, इतनी ही आपने खोल लेनी है, और यूँ करके जो ये पॉइंट था आपका ए पॉइंट, या जहाँ भी इसने काटा है ये पॉइंट, तो यहाँ पर आपने, ठीक है, ये जो पॉइंट आया आपके पास, देखिए एक यू और यू जाने से ये पॉइंट आपके पास आ गया है। इसको बी पॉइंट से आपने मिला देना है। ठीक है, बी पॉइंट से अगर आप मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लंब समद्विभाजक हो जाएगा, ये इस पे लंब है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ चुका बच्चों, ये आपका आ गया है डी पॉइंट। ठीक है, अब डी पॉइंट आपके पास आ चुका है। बी सी का आप क्या करें, मिड पॉइंट ले लें। बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो इसको आप कितना लेंगे, 4 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, इसको कितना लेंगे बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ले लेंगे तो मिड पॉइंट पता चल जाएगा बी सी का, ये आपका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, और इस मिड पॉइंट से अपन ड्रा करेंगे एक सर्कल। ठीक है, चलिए सर्कल ड्रा कर देते हैं। दोनों साइड चेक कर लिया, चलेगा। ड्रा करते हैं एक सर्कल जो तीनों पॉइंट से हो जाएगा।
ठीक है जी, तीनों पॉइंट से होकर जाएगा। तो अब जो ट्रायंगल, अब इस जो सर्कल हमने बनाया है जो कि बी डी सी तीनों पॉइंटों से होकर जा रहा है, इस सर्कल पर हमने इस ए पॉइंट से क्या करनी है, टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। देखिए ए बी ये तो ऑलरेडी टेंजेंट है, एक लाइन और हमने ड्रा करनी है। अब आप क्या करिए, ई पॉइंट, इसको ई मान लेते हैं, ई को ए से आप मिलाइए, ई को आपने मिलाना है, ठीक है जी, ए को ई से मिला देना, ठीक है। अब इसका लंब समद्विभाजक कीजिएगा, फिर से कंपास की जरूरत पड़ेगी। ई को आपने, ठीक है, आधे से ज़्यादा खोलना है, कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं ताकि डिफरेंस आपको पता चलता जाए हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, ए का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे, सॉरी इसका हम खींचेंगे बाइसेक्टर। समद्विभाजक ए का समद्विभाजक खींचना है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेंगे, ठीक है। चाप को हम बाहर ही लगाएंगे कहीं ताकि परेशानी ना आए, अंदर बाहर कहीं लेकर जाएंगे और चाप लगा लेंगे। एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप आपकी आ जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है जी, एक चाप नीचे आ गई, एक चाप आपकी आ गई है ऊपर की तरफ। अब ई पॉइंट से हटाएंगे, ए पर लेकर जाएंगे, ठीक है, फिर से चाप लगा देंगे, पहली वाली चाप को प्रतिच्छेद कर रही है, पर जाके फिर इसको फिर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो अब आपके पास एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये आ चुका है। इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं डॉट में, ठीक है, डॉट में मिलाना है, इस बात का ध्यान रखिए, रचना का पार्ट है। एक पॉइंट ये आया आपका और एक पॉइंट आपका ये आया था, दोनों को हमने मिला देना है, ठीक है जी, मिल गया। अब ये मिड पॉइंट आपके पास आ चुका है, ठीक है, मिड पॉइंट से हम सर्कल ड्रा कर देंगे। दोनों साइड चेक कर लीजिएगा और ड्रा कर दीजिएगा सर्कल, ठीक है, सर्कल आपने ड्रा कर दिया। अब नीले सर्कल पर हम टेंजेंट, एक तो टेंजेंट ऑलरेडी हमारे पास है और दूसरा टेंजेंट कहाँ से जाएगा, इस पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट ये था और एक ये था, दोनों टच प्रतिच्छेद किया, इंटरसेक्ट किया। अब ए से यहाँ पर एक और हम खींच पाएंगे टेंजेंट लाइन, ठीक है। चलिए इसका कलर हम डार्क कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ए पॉइंट से हमने क्या करनी थी भाई, ए पॉइंट से हमने इसको टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। ए पॉइंट से नीले सर्कल पर एक टेंजेंट लाइन ये आ गई है, ये खींचनी थी, और दूसरी ए पॉइंट से बी पॉइंट से होती हुई ये टेंजेंट, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं खींचनी थी नीले वाले सर्कल पर। तो रचनाएं आपने खुद लिखनी है, समय काफ़ी हो गया है, और ये जो क्वेश्चन है इसको आप बड़े आसानी से अपने आप कर सकते हो कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचना, वृत्त के बाहर आपने एक पॉइंट लेना है और उस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचनी, बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चूड़ी लोगे, जो भी लोगे, तो सर्कल ड्रा करोगे तो सर्कल कुछ इस प्रकार होगा और ये कोई पॉइंट आपने ले लेना है, ठीक है, ये पी पॉइंट यहाँ पर है, इस पी पॉइंट से आपने टेंजेंट लाइन खींचने। काफ़ी समय हो चुका है, क्लास आज काफ़ी बड़ी, क्योंकि मैं चाहता था कि आज इस चैप्टर को कंप्लीट करें, रचनाएं खुद लिखनी है, तो स्टेप बाय स्टेप क्लास को पॉज करके आपने क्लास का जो काम है वो कंप्लीट करना है। तो
आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। कल नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बड़ा सिंपल चैप्टर मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, टिपिकल नहीं, ऐसा चैप्टर जो सभी बच्चों को समझ में आए, जितने बच्चे हमारे से जुड़े वो सब समझे, वो चैप्टर मैं लेना चाहूँगा। और जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी तो उनके लिए मैं लिंक भेजना चाहूँगा कि वो बच्चे जो कल हमारी क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए क्लास का लिंक यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। ये जो लिंक है, ये जो क्लास शो हो रही है, ये कल की क्लास है, ठीक है। इस क्लास को आप ज़रूर देखें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं, तो ये है चैनल का लिंक, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।